हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1992 की ड्रामा रोमांस मूवी बिटर मून को। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक बने रहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। मूवी के स्टार्टिंग में हम नाइजल डॉब्सन और उसके बीवी फियोना को देख सकते हैं। ये एक ब्रिटिश कपल है और देखते हुए ऐसा लग रहा है दोनों अपने इस रिलेशनशिप से काफी खुश है। दोनों में जेंटलमैन लाइफ वाली क्वालिटी है और ये अपने हनीमून के लिए इंडिया के तरफ जा रहे हैं। ये लोग शिप में सवार है जहाँ पे एक डांसर होती है मिमी। मिमी काफी अट्रैक्टिव दिखती है और नाइजल भी इससे खूब इम्प्रेस्ड है। मिमी एक फ्रेंच ओरिजिन लड़की है जिसमें थोड़ा ज्यादा ही चमक है, जो किसी का भी ध्यान भड़काने की काबिल है, और नाइजल के साथ भी यही हो रहा है। मिमी के साथ में होता है ऑस्कर, जो कि उसका ही पति है और वो एक विकलांग इंसान है। ये राइटर और ऑथर बनना चाहता था लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था, ये पहले ठीक हुआ करता था, लेकिन मिमी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इसके जिंदगी में बहुत सारे टर्न आए। मिमी और ऑस्कर का लव स्टोरी काफी अलग और थोड़ा भयानक भी था, जो फियोना जानने में रुचि नहीं रखती, लेकिन नाइजल काफी इंटरेस्टेड दिखता है। ऐसा लग रहा था ऑस्कर अभी मिमी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन नाइजल बस उसी सोच से मिमी का पीछा पड़ा हुआ था और ऑस्कर को भी भनक लग गया था नाइजल मिमी को चाहता है। मिमी भी कभी कभार उसके साथ फ्लर्ट कर देती है, तो नाइजल कैसे भी करके उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। ऑस्कर नाइजल को अपने और मिमी के रिलेशनशिप के बारे में विस्तार में बताने लगता है और मूवी में भी फ्लैशबैक और अभी का सीन दोनों मिला के दिखाया जाता है। हम अब सीधा दोनों के लव स्टोरी को जानेंगे और पता लगाएंगे आखिर ऑस्कर का हालत ऐसा कैसे हुआ। कुछ समय पहले ऑस्कर मिमी से मिलता है, जो कि एक स्टूडेंट डांसर हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली चीज जो होती है वो था दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप। मिमी ऑस्कर के किसी भी सेक्सुअल रिक्वेस्ट के लिए ना नहीं बोलती। दोनों के बीच एक अलग ही स्पार्क था, जो कि एकदम अनयूजुअल था, और किसी भी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा उत्साह ठीक नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप जितना जल्दी पीक में पहुंचता है उतना ही तेजी से नीचे गिरता भी है। मिमी और ऑस्कर अलग अलग हार्डकोर सेक्सुअल गेम्स खेलते थे, जो कि कभी कभार कुछ ज्यादा ही हो जाता था, लेकिन दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिमी ऑस्कर का दासी जैसा हो चुकी थी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, दोनों के बीच में काफी ज्यादा एज डिफरेंस भी है। अचानक से पता नहीं ऑस्कर को क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे सेक्सुअल इंटरेस्ट खोने लगता है और मिमी से दूर होने की कोशिश करता है। मिमी अनयूजुअल सेक्स से काफी सेटिस्फाइड थी, तो वो ये सब कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन ऑस्कर कैसे भी करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे ऑस्कर मिमी के प्रति रूड होने लगता है और उसको बहुत ही बैडली ट्रीट करना शुरू कर देता है। ये सब ऑस्कर इसलिए कर रहा था ताकि मिमी उससे दूर हो जाए और उसको इस रिलेशनशिप से छुटकारा मिले। वो कह भी देता है अगर तुम यहाँ से जाओगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मिमी अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है जहाँ पे वो लोग साथ में रह रहे थे। ऑस्कर राहत की सांसें लेने लगता है और इसी बीच मिमी फिर से अंदर आती है और कहती है चाहे जो हो जाए वो यहाँ से नहीं जाएगी और हमेशा उसी के साथ यहाँ पे रहेगी। ये सब ऑस्कर नाइजल को बता रहा है और वो सुन भी रहा है, क्योंकि ऑस्कर ने उसको लुभाया होता है और कहा होता है अगर नाइजल उसके पूरे स्टोरी को सुनेगा तो वो नाइजल को अपने बीवी के साथ सेटअप कर देगा। अब मिमी वापस तो आ गई थी, लेकिन इसके लिए अभी यहाँ से लाइफ और भी मुश्किल होने वाला था। अब तो ऑस्कर एब्यूजिव भी हो गया था और जो मन चाहे वो करने लग गया था। चाहे ऑस्कर जितना भी टॉक्सिक बिहेवियर दिखाए, मिमी उसको झेलती है और वहाँ से जाने का सोचती भी नहीं। अब उन लोगों का सेक्सुअल रिलेशन एकदम दयनीय, रिस से भरीपूर्ण और एक अलग ही लेवल का हो गया था। एज अ ऑडियंस हमें भी लगने लगता है आखिर मिमी अभी भी इसके साथ है ही क्यों, छोड़ क्यों नहीं देती।
वो उसके साथ रह तो रही थी, लेकिन उसका पूरा लाइफ एक नाइटमेयर के जैसा हो गया था। मिमी ने अपने लाइफ का कुर्बान कर दिया था और अपने सारे इच्छा को दबा दिया था जस्ट उसके साथ में रहने के लिए। मिमी को पता नहीं क्यों एक अलग ही ऑब्सेसिव लव था ऑस्कर के लिए। मिमी को हर एक ऐसे चीजें करनी पड़ती है जो उसको पसंद नहीं होती जस्ट ऑस्कर के साथ में रहने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो ऑस्कर उसको दूसरा चांस नहीं देगा और हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। अब यहाँ मिमी को एक गुड न्यूज मिलता है, वो हो जाती है प्रेग्नेंट। उसको लग रहा था शायद अब एक बच्चे के लिए भी ऑस्कर सुधर जाएगा और उसको प्यार करने लगेगा, जिससे वो अभी अपना नॉर्मल लाइफ बिता पाएगी। लेकिन ऑस्कर सुधरने वाला कहाँ था। वो मिमी को एबॉर्शन के लिए इनकरेज करता है और कहता है अगर वो फादर भी बनेगा तो एक बेकार बनेगा जो बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। मिमी मान जाती है, लेकिन एबॉर्शन के समय इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, जिससे अभी ये जिंदगी भर कभी भी मां नहीं बन पाएगी। इसके हालत को देखते हुए ऑस्कर कैसे भी इससे पीछा छुड़ाने का तय करता है। वो मिमी को हॉलीडे के लिए कैरेबियन ले जाने का प्रॉमिस करता है। जैसे ही वो लोग छुट्टियों के लिए प्लेन में होते हैं, ऑस्कर कुछ बहाना मार के वहाँ से निकल जाता है मिमी को अकेला छोड़ के। मिमी को वहाँ से अकेला जाना पड़ता है, जिससे वो टूट जाती है और रोने भी लगती है। यहाँ पे अभी नाइजल कहानी सुन के ऑस्कर के कैबिन से निकल ही रहा होता है। उसका मुलाकात मिमी से हो जाती है, दोनों किस करते हैं और दूसरे तरफ हम फियोना नाइजल के बीवी को एक यंग लड़का से फ्लर्ट करते हुए देख सकते हैं। फियोना नाइजल को उसके हरकत के लिए धमका रही है और कह रही है जो चीज नाइजल कर सकता है वो वही सेम चीज उससे भी अच्छे तरीके से कर सकती है। और उसका इशारा था नाइजल का मिमी के प्रति बढ़ते अट्रैक्शन के ऊपर। नाइजल फिर से ऑस्कर के पास ही है, जो नैरेशन कंटिन्यू करता है और कहता है जब उसने धोखे से मिमी को अकेला भेज दिया था तब उसने राहत की सांस ली थी। वो अब अपने मन का किया करता था, 24 घंटा पार्टी करना, कई सारे लड़कियों से अलग अलग तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। यानी ऑस्कर अभी पूरा वाइल्ड और केयर फ्री हो गया था। और तो और उसने लिखना भी बंद कर दिया था। एक बार ऑस्कर बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो उसको हमेशा के लिए विकलांग कर देता है। मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया था ऑस्कर का व्हीलचेयर में होने का रीजन क्या हो सकता है, और वो यही है। अब ऑस्कर अपने पूरे जीवन में कभी भी चल नहीं पाएगा। एक्चुअली ऑस्कर के पैर में माइनर फ्रैक्चर्स थे। मिमी उसको हॉस्पिटल में मिलने आती है, उससे हाथ मिलाती है और बेड से उसको खींच देती है, जिससे उसका पैर ट्रैक्शन डिवाइस के साथ लटक जाता है और वो हमेशा के लिए अपने पैर को खो देता है। यानी वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज मिमी के कारण से हुआ था। अब ऑस्कर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो उसको मिमी के साथ ही रहना पड़ेगा। मिमी ऑस्कर के यहाँ मूव हो जाती है और उसी से रहने लगती है। मिमी उससे बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो उसको प्यार भी करती थी। मिमी फ्रस्ट्रेटेड थी और ऑस्कर ने जो बुरा बर्ताव किया था उसके साथ, उसके लिए रिवेंज भी लेना चाहती थी। मिमी ऑस्कर का ख्याल तो रखती है, लेकिन एक अजीब और भयानक तरीके से। वो ऑस्कर को ना तो किसी से मिलने देती है, ना ही किसी से बात करने। मिमी ऑस्कर को उसके पुराने लवर से भी दूर रखती है और किसी से भी बात करने का मौका नहीं देती। वो घर के बाहर भी अकेली ही चली जाती है, ऑस्कर को घर में ही बंद करके। मिमी ऑस्कर से उसको केयर करके और बाकियों से अलग रख के रिवेंज ले रही थी। एक बार तो हद ही हो जाता है। ऑस्कर को नहाने के लिए बाथिंग टब में छोड़ के मिमी किसी फोन में बिजी हो जाती है। ठंडी पानी के वजह से ऑस्कर कांपने लगता है, फिर भी मिमी रेस्क्यू के लिए नहीं आती, तो ऑस्कर को खुद एक कीड़े की तरह घसीटते हुए वहां से भागनी पड़ती है। और तो और मिमी लोगों को सेड्यूस भी करती थी ऑस्कर के आगे ही। मिमी को पता था ऑस्कर ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो वो उसको एक बुलेट और गन गिफ्ट करती है उसके बर्थडे में। तो अगर चाहे वो अपना जान लेके इस सब से छुटकारा भी पा सकता है। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद ऑस्कर का मिमी को तकलीफ देना और केयर करते हुए वापस फिर से मिमी का रिवेंज लेना, ये इन लोगों को रियलाइज करवा देता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और उसके बाद से ऐसे अटपटे रिलेशनशिप में भी ये लोग शादीशुदा रहते हैं।
अभी के टाइम में नाइजल मिमी को परस्यू करने के लिए बहुत ही उत्सुक है और उसको इनकरेज कर रहा था ऑस्कर। हमने मूवी के स्टार्टिंग से ही देखा है कैसे नाइजल मिमी को प्राप्त करना चाहता है और उसको उत्साह देने का काम कर रहा था ऑस्कर, मिमी का ही पति। अब यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव के पार्टी के दिन फियोना दोनों को डांस करते हुए देखती है। ये तो ऑब्वियस था कि नाइजल मिमी के साथ सेक्स करना चाहता था और मिमी का भी कॉन्स्टेंटली उसको हिंट देना और फ्लर्ट करना फियोना को क्लियर कर देता है नाइजल एक इलिसिट रिलेशनशिप के खोजी में है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। फियोना एकदम एरोटिकली मिमी से डांस करना शुरू कर देती है, जिसको वहाँ पे पार्टी करने आए हुए लोग भी इंजॉय करते हैं और चीयरिंग भी। तेज तूफान पार्टी को अवरोध कर देता है और दोनों मिमी और फियोना वहाँ से निकल जाते हैं। नाइजल गुस्से में चीखते हुए बाहर जाता है और समुंदर को अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे आता है एंडिंग सीन। नाइजल फियोना को ऑस्कर के कैबिन में मिलता है, जहाँ पे वो मिमी के साथ नंगी सोई हुई है। ऑस्कर कहता है दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया है, जिससे नाइजल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ऑस्कर का गला पकड़ने लगता है। ऑस्कर नाइजल को गन से धमकाता है तो वो डर के मारे बैक ऑफ करता है, लेकिन ऑस्कर का मनसाय कुछ और ही था। वो मिमी को कई बार स्लिप में ही शूट कर देता है और खुद भी मर जाता है और उन लोगों के टॉक्सिक रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फियोना नॉइज की वजह से जग जाती है और बहुत ही डरी हुई है। नाइजल और फियोना एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं और साथ में केबिन से निकल जाते हैं। दोनों ने जो विटनेस किया था उससे वो लोग एकदम शॉक दिखते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।